ये इस घर की मालकिन है। कौन हो तुम? और ये फोटो को क्यों हाथ लगाया तुमने? वो बहुत हवा चल रही थी ना, तो फोटो नीचे गिर गई। मैं तो बस इसे ऊपर रख रही थी। आंटी जी, आंटी जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं निधि, ये विधि। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने तनुजा को मना किया था ऐसे किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाते, पर ये सुनती नहीं है किसी की बात। सॉरी आंटी, मैं इसको डांटूंगी, इसके लिए सॉरी। सॉरी आंटी, रियली सॉरी। कोई बात नहीं। मेलविन ने बताया तुम लोग वाणी के रिश्तेदार हो। हाँ। क्या रिश्ता है तुम लोगों का वाणी से? और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? जी, ये उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा था। रानू जी, सबसे पहले मैं आपसे, राजवीर जी से और आपके पूरे परिवार से माफ़ी मांगती हूँ। बहुत पाप किए हैं मैंने। लोग सही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। भगवान ने मेरे पापों की सज़ा दे दी मुझे। जैसे मेरी बेटी और मेरी वजह से आपका ऋषि जिंदा लाश बन गया, वैसे ही भगवान ने मेरी नेहा और उसके पति सैंडी को भी जिंदा लाश बना दिया। दोनों का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है और अब दोनों कोमा में हैं। रानू जी, मेरे दुख को आपसे ज़्यादा कौन समझेगा? अपने बच्चे को जिंदा लाश बना देखना क्या बीतती है एक माँ के दिल पे, एक माँ ही समझ सकती है। 20 साल हो गए रानू जी। इन 20 सालों में किसी से दोस्ती नहीं की मैंने। भगवान ने एक ही सच्ची दोस्त दी थी मुझे, आप। पर मैंने ही लालच में आकर आपकी दोस्ती खो दी। माफ़ कर दो रानू जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पर मैंने जो बुरे कर्म किए, मुझे भी उसकी सज़ा मिल गई है। भगवान ने मुझे भी नहीं छोड़ा। मैंने आपको धोखा दिया, भगवान ने बदले में मुझे कैंसर दे दिया। मैं उन मासूम बच्चियों के सामने नहीं मरना चाहती, इसलिए यहाँ गांव में अपने गुरु के आश्रम में आ गई हूँ। पास में ना पैसा है ना परिवार, और तो और मेरी चिता में आग देने वाला भी कोई नहीं। अच्छा है, यही सज़ा है मेरी। पर मरने के बाद मेरी फूल सी नातिनों को संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए उनको आपके यहाँ भेजा है। आपके दिल के साथ साथ आपका घर भी बहुत बड़ा है रानू जी। घर के किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे देना उनको। 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, बस कट जाएगी उनकी ज़िंदगी। मेरे सिवा उनका कोई नहीं दुनिया में, और मैं भी दुनिया से जाने ही वाली हूँ। अब आपका ही सहारा है रानू जी। बड़ी समझती क्या है? ये खत लिख के उसे माफी मिल जाएगी। और तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई ये खत इस घर में लेके आने की, मेरे सामने आने की? जानती हो तुम्हारी नानी की वजह से ये घर, ये पूरा घर, इस पूरे घर के लोग हंसना भूल गए। पिछले 20 साल से मातम मनाया जा रहा है इस घर में तुम्हारी नानी की वजह से। क्या हुआ जी? आप बैठ जाओ जी। नहीं, आप बैठो, आप प्लीज चिल्लाओ मत। बैठो बैठो आराम से। आप मत चिल्लाओ प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बर्दाश्त की भी हद होती है। बानी ने कम किया था जो अपनी नातिनों को भेज दिया हमारे जख्म ताजा करने के लिए। प्लीज प्लीज मत चिल्लाओ। मेरी अंकल जी, आप प्लीज घबराइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर एक पल नहीं रुकेंगे, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से।
तुम्हारी नानी ने मेरे बेटे ऋषि की जिंदगी बर्बाद कर दी, मार दिया उसे, जीते जी मार दिया मेरे बेटे ऋषि को। ऐसे ना चिल्लाओ ना जी, प्लीज। आप बैठो, देखो आप बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। हाय रब्बा, आराम से, आराम से। आप प्लीज पानी पीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए प्लीज। प्लीज आप गुस्सा मत होइए। पहले जो कुछ भी हो मैं आपसे उसके लिए माफी मांगती हूँ। अगर आप दोनों नहीं चाहते हम लोगों का यहाँ रहना तो हम लोग अभी के अभी चले जाएंगे। चली जाएंगी? प्लीज। कहाँ जाएंगे आप? चलो। तो पागल हो गई? कहाँ जाएंगे आप? तूने ऐसा क्यों कहा? नहीं जाना इस बड़े घर को छोड़ के। तुम दोनों ने अंकल जी की हालत नहीं देखी? हम लोगों का यहाँ से चला जाना ही ठीक रहेगा। तनु तो चलो 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 उठो, क्यों कर आराम रही से। है हाँ, ऐसा? इसको समझाना। आराम करो इधर। हम कहीं नहीं रह सकते, हमारे पास यही एक घर है। चलो हमें यही रहना पड़ेगा। क्या? चलो बैग। जल्दी। तनुजा सुन, हम कहाँ रहेंगे यार? सड़क पे रहेंगे क्या? क्या जरूरत थी वहां दादी अम्मा की तरह बात करने की? निधि, क्या हम सच में चले जाएंगे? नहीं 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 नहीं, हम इतनी दूर से जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हम इतने बड़े घर में रहने के लिए आए हैं। तेरी वजह से आज हम इस सड़क पे आ गए। हाँ, मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम लोगों ने अंकल जी की हालत देखी? हम लोगों के अंदर जाते ही उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई। अगर हम लोग थोड़ी देर और रुकते वहाँ तो पता नहीं उनको क्या हो जाता। चुप, तू बहुत चालाक है। हाँ नहीं तो हम दोनों बहनें इतनी प्रिटी है कि कोई जवान तो जवान, कोई बुढ़ा चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, हमें देख के ना उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता, तेरे उस अंकल का भी हो जाता। पर नहीं, तू तो आई हमें लेके आ गई। एग्जैक्टली। मुझे तो ऐसा लगता है जब तूने उस फोटो को हाथ लगाया ना, अंकल को तभी गुस्सा आया हो। तुझे पता है कैंसर कितनी बड़ी बीमारी होती है? कितनी बड़ी? विधि, फोन दे, नानी को बताना पड़ेगा ना हम लोग वापस आ रहे हैं। हाँ, सब तेरे वजह से यार। हेलो, घुस गए तुम लोग घर में? नानी नहीं। क्यों, क्या हुआ? कहाँ हो तुम लोग? वही सड़क पे बाहर। वो मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था कि हम अंदर नहीं घुस पाए। हम तीनों वापस आ रहे हैं। बाकी स्टोरी मैं आपको आके बताऊंगी, ठीक है? मैं अभी नहीं, कहीं नहीं जाना तुम लोग। वहाँ से वहीं रुको, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे, वहीं पर रुकना। नानी, पर हम सड़क पे है नानी। मैंने कहा ना वहीं पर रुकना, कहीं नहीं जाना। मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ तुम लोग को, ठीक है? काट दिया। क्या हुआ? नहीं लिया क्या उन्होंने बच्चों को घर में? ये शीरा मुझे दीजिए। मतलब? ये फोन पर बात करने के लिए मीठे की जरूरत मुझे है, आपको नहीं। कहते हैं ना कि अगर इंसान गुड बाय से ना मरे तो उसे गुड़ से मार दो। बस वही बात समझ लीजिए। अब क्या तू सोच रही है? अभी बता दो। नहीं राणू, नहीं। 20 साल बाद अपनी गलती का एहसास। सब झूठ है, बकवास। मैं इस बाणी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बाणी किसी की सगी नहीं हो सकती। माफी भी मांगी तो खत लिख के। कैंसर ही था तो फोन नहीं कर सकती थी? फोन करके माफी नहीं मांग सकती? नहीं राणू, नहीं। ये बाणी बहुत मतलबी औरत है। इस बार भी बाणी का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। मकसद तो है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 3 लड़कियां भेजी है ना उसने घर पर। ये घर ही नहीं, मकसद इससे भी कुछ ज्यादा है। मैं भी ना पता नहीं कहाँ का फोन रख। फोन तो ऐसी जगह रखा कर जहां दिखाई दे। कुशन के नीचे रख दिया। किसका फोन है? बानी का। मैं नहीं उठाऊंगी इसका फोन। सुन सुन, लेकिन स्पीकर पे ला। हेलो। मुझे तो लगा था कि आप मेरा फोन ही नहीं उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच रानू जी, मेरा फोन उठाने के लिए। क्या बात है, क्यों फोन किया? माफी मांगने के लिए आपसे और राज जी से। जीते जी तो आपके दिल में जगह नहीं बना सकी रानू जी, फिर मैंने ये सोचा कि मरने से पहले ये कलंकनी आपके दिल के किसी कोने में शायद थोड़ी सी जगह बना सके। रानू जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जो कुछ भी किया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। आज, कल या परसों मैं कभी भी मर सकती हूँ रानू जी। रानू जी, क्योंकि मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है, इसलिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती अमानतों को
आपके हवाले आपको सौंप कर जा रही हूँ। उन तीनों का ख्याल रखिएगा रानू जी। वो तीनों मेरी नातिन हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कुछ ही देर में आपके घर पहुंच रही होंगी। रानू जी, मैंने आपको एक खत लिखा है। सुन, हमने तेरा खत भी पढ़ा और तेरी नातिनें भी यहाँ पर आई थी, लेकिन हमने उसे फाड़ कर फेंक दिया और तेरी नातिनों को वापस भेज दिया। और आज के बाद उन्हें कभी मत भेजना, समझी तू? तेरी वजह से हमने बहुत कुछ भुगता है, हमारे परिवार ने, और अभी भी भुगत रहे हैं। तो जिए या मरे, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और खबरदार, आज के बाद तूने अगर फोन किया तो, समझी? रानू जी, आपने उन्हें वापस भेज दिया? रानू जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इतनी रात को? आप तो जानती है ना ये बात कि मुंबई में दिन दहाड़े लड़कियों के साथ क्या क्या हो जाता है, और फिर आपने इतनी रात को? ठीक है रानू जी, मैंने माना कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन फिर भी रानू जी, मैंने तो सोचा था कि दुनिया के दरिंदों से बचाकर मैं आपके पास उन लोगों को भेजूंगी, आप पर भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन खैर, आपकी भी गलती नहीं है, उनकी किस्मत। मुझे तो पूरा यकीन है रानू जी, ये गुंडे लोग उन्हें पकड़ लेंगे और जरूर उन्हें इधर उधर ले जाकर बेच देंगे, और या किसी ऐसी गंदी जगह पर भेज देंगे जहाँ से उनका वापस आना मुश्किल होगा। सैंडी और नेहा को तो इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों तो कोमा में हैं। और मैं ये सब देखने के लिए तो जिंदा ही नहीं रहूंगी ना रानू जी। मुझे पूरा यकीन है रानू जी कि पक्का उनके साथ कुछ तो गलत जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन गलती भी तो उन्हें की है ना, कि ऐसी कलंकनी और गरीब औरत के घर में जन्म लिया उन्होंने। कहते हैं ना कि माँ बाप की करनी का फल बच्चों को भरना पड़ता है। तो ठीक है, अब भुगतेंगी। तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते है कि नहीं? अभी बहुत ढूंढने गई होंगी, मैं देखता हूँ। हाँ, हेलो नाना जी। राज जी गए हैं लड़कियों को देखने। नाना जी, आपके इस एहसान का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी और ना ही कभी भूल पाऊंगी। आपको शायद पता नहीं रानू जी कि आपने एक मरती हुई औरत की आत्मा को मुक्ति दे दी है। इससे बड़ा सवाब और कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिएगा रानू जी। थैंक यू वेरी मच। आज 20 साल के बाद फिर वही नकली खत, फिर वही नकली आंसू और वही नकली कहानी। अगर कोई चीज असली है तो सिर्फ पानी है, कि नहीं?